दोस्तों, यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, जिसे देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसे में दोस्तों, जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी, और अगर यह किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वह इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वह जो चाहे वह कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। यह केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया, सुनकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरागढ़ की। दरअसल यह घटना घटित हुई मुकेश जी के साथ, जो मुकेश करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वह अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेतीबाड़ी का भी काम करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वह जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गई। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और मुकेश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वह दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की भागा। मुकेश इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वह इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वह दोनों नाग नागिन। अगले दिन वह वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब मुकेश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से मुकेश ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने मुकेश से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर मुकेश को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और मुकेश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। मुकेश के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता मुकेश के लिए उसके पास ही के गांव से आया और मीना नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। मीना अपने पति मुकेश को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर समीर नाम से मुकेश के यहाँ उसका मुंशी बन गया और मुकेश का विश्वास जीतने लगा। मुकेश भी समीर के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन मीना अपने पति मुकेश के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाली हो, मैं गर्भवती हूं। ये सुन मुकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उस दिन वह खुद अपने मुंशी समीर के पास गया और बोला कि देखो समीर, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और समीर को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी मां की जान उसे जन्म देती चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी मां को वहीं दफना दिया था और मुकेश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। मुकेश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहां उसे एक अनोखे सकून का एहसास होता है। मुकेश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहां लाया हूं क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, यह सुन सभी के आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण मुकेश तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीना पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। समीर अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। मुकेश समीर को देख चौंक जाता है क्योंकि समीर अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन मुकेश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वह भी इसी स्थिति में फंसी थी जब मुकेश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। मुकेश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने मुकेश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और मीना को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब मुकेश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको यह घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।